तो कन्हैया उससे आगे सुनो। तो पृथु महाराज कहने लगे, प्रभु मेरी सत्संग में रुचि बढ़ जाए, मैं कभी भी सत्संग सुनने से पीछे ना हटूं और महाराज भगवानों ने उनको अपनी भक्ति का प्रदान दिया। इंद्र को व्यंग ग्लानि हुई, इंद्र आए, माफी प्रार्थना की और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु महाराज से कर दिया और उनको एक सुंदर विद्या सिखाई जिसका नाम है अंतर्ध्यान। और उनको एक सुंदर विद्या, उसका नाम है अंतर्ध्यान। वो अंतर्ध्यान जो विद्या थी ना, उसके पृथु महाराज जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ गया अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान जी के पुत्र हुए अबीर ध्यान और अबीर ध्यान जी के हुए प्राचीवरी। और भगवान जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। महाराज ध्यान से सुनना कन्हैया, है ना। जो अबीर ध्यान है ना, अबीर ध्यान जी के जो पुत्र हैं उनके नाम हुआ प्राचीनवरी। और जीवन में बहुत यज्ञ किए, परंतु हम कोई भी यज्ञ करें ना, वो शास्त्र संबंध करते। जो भी करो उसे शास्त्र संबंध होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि वेद शास्त्र विधि बिना जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम मनमुखी कार्य करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, उससे फिर भगवान नहीं मिलते, फल नहीं मिलता है। राजा प्राचीनवरही ने यज्ञ तो किया परंतु बहुत बड़ी भूल कर दी, बड़ी भारी गलती हो गई। महाराज ध्रुव जैसे महापुरुषों के वंश में अवतार लेके राजा बहक गए, यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में राजा प्राचीन जीव हत्या करते हैं। महाराज अपने यज्ञ में ना जाने कितने घोड़े बकरियों का बलिदान कर दिया, हजारों घोड़े हजारों बकरियां महाराज बलिदान कर दिए। और एक बात बताऊं कन्हैया, मैं तुमको, चाहे यज्ञ के बहाने जीव हत्या करो या कोई धर्म के बहाने जीव हत्या करो, चाहे कोई देवताओं के बहाने जीव हत्या करो, चाहे धर्मानुष्ठानों के बहाने जीव हत्या करो, हत्या तो हत्या है ना। हत्या करने वाले को फिर नरक की यात्रा करनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। ये ध्यान देना, दूसरे का हित करना ये सर्वोत्तम धर्म है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाते ये सबसे बड़ा पाप है महाराज। लेकिन प्राचीन बलि को कौन समझाए, यज्ञ पर यज्ञ करते हजारों पशुओं की बलि चढ़ा दी। एक बार संत नारद जी का आगमन हुआ इनके मंडप में, और जैसे ही नारद जी यज्ञ मंडप में आए, नारद जी के आंखों से आंसू बह गए। नारद जी रोने लगे और नारद जी कहने लगे, राजा तुमने कितने पाप कर दिए। राजा चरणों में गिरा, प्रणाम किया, बोले